हेलो एवरीवन। आज हम निपुण लक्ष्य कहानियाँ कक्षा 2 के लिए करेंगे और कक्षा 2 का निपुण लक्ष्य है बच्चा 45 शब्द प्रति मिनट पढ़ सके। तो चलिए पहली कहानी हम स्टार्ट करेंगे। अनुराग अपने बाबा के साथ दशहरे का मेला देखने गया। मेले में बहुत सारी खिलौनों की दुकानें थीं। मेले में रामलीला भी हो रही थी। अनुराग ने रामलीला देखने के लिए अपने बाबा से कहा। बाबा ने अनुराग को अपने कंधे पर बिठाकर रामलीला दिखाई। सेकंड कहानी है चीकू और मीतू गिलहरी बरगद के पेड़ पर साथ में रहती थी। चीकू मीकू का सारा खाना खा जाती थी, इसलिए मीकू बहुत परेशान रहती थी। चीकू खाना खाकर बहुत मोटी हो गई। वह इतनी मोटी हो गई कि उससे चला भी नहीं जाता था। थर्ड कहानी है टिंकू और रिंकू दो दोस्त थे। दोनों साथ में विद्यालय पढ़ने जाते थे। रास्ते में एक नदी थी। दोनों नाव पर बैठकर नदी पार करते थे। बारिश के मौसम में नदी में बहुत पानी था। बारिश में नाव बह गई। दोनों दोस्त घर आ गए। फोर्थ कहानी है बरसात का मौसम था। गली के बच्चे मोना के घर खेल रहे थे। तभी बरसात शुरू हो गई। बच्चों ने खेलना बंद कर दिया और बच्चे बाहर आकर बरसात के पानी में खेलने लगे। सोनू का कुत्ता भी उसके साथ बरसात के पानी में खेलने लगा। फिफ्थ कहानी है मीना और रीना को बाजार जाना था। वह दोनों पहले एक पीली बस में बैठे, फिर वो लाल तांगे में बैठकर बाजार तक गए। वहाँ सब तरफ रंग बिरंगी चीजें लगी हुई थी। रीना ने बाजार से एक नीले रंग का सूट लिया और मीना ने लिए जूते। सड़क पर पानी पूरी वाला खड़ा था। दोनों ने पानी पूरी खाई और घर को निकल पड़े। सिक्स कहानी है एक बंदर खाने की तलाश में मकान की छत पर चढ़ा। वहां उसे एक काला चश्मा मिला। चश्मा पहनकर बंदर को सब उल्टा दिखने लगा। बंदर बोला, अरे वह क्या, आसमान नीचे और जमीन ऊपर। बादलों को नीचे देखकर बंदर को बहुत मजा आया। सेवंथ कहानी है मगरमच्छ अंडे देने के बाद रेत से ढक देता है। 3 महीने बाद बच्चे अंडे से बाहर आने के लिए तैयार जाते हैं, लेकिन रेत से बाहर आने का रास्ता नहीं बना सकते। इसलिए अंडे से बाहर आते समय झांक कर कुछ आवाजें निकालते हैं। उस समय उसकी माँ जो उनकी रक्षा कर रही होती है, आवाज सुनकर रेत से बाहर निकल लाती है। 8 नंबर पर है एक खरगोश नदी पार करना चाहता था। वह अपने 2 बत्तख दोस्त के पास गया। उसने नदी पार करने के लिए मित्रों से मदद मांगी। दोनों बत्तख मान गए। बत्तख दोस्तों ने उसे अपने ऊपर बिठा लिया। सबने तैरना शुरू किया। वह नदी के बीच आ गए। बत्तख दोस्तों को भूख लगी थी। वह मेंढक देखकर भागे। खरगोश पानी में गिर गया। 9th कहानी है पूजा अपने पिता के साथ दंगल देखने गई। दंगल में बहुत दूर दूर से पहलवान आए थे। दंगल में 2 लोग ढोल बजा रहे थे। पूजा ने देखा 2 पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं। पूजा ने पिताजी से पूछा, क्या मैं भी लड़ सकती हूँ? 10th कहानी है रजनी विद्यालय से आ रही थी। रास्ते में काफी धूप थी, इसलिए वह छाता लगाकर आ रही थी। तभी तेज हवा चलने लगी और उसका छाता हाथ से छूट गया। छाता उड़कर एक पेड़ पर जा अटका मटका। रजनी छाता उतारने का तरीका सोचने लगी। और लास्ट कहानी है बबलू हाथी को गहरे तालाब में नहाना बहुत पसंद था। वह रोज तालाब पर नहाने जाता और खूब खेलता। एक दिन उसे वहाँ भोला मिला, जो दिखने में उसके जैसा ही था। बबलू ने भोला से तालाब में नहाने को कहा। भोला तैयार हो गया।
तो आप सब ये सब कहानियाँ कक्षा 2 के स्टूडेंट्स को ज़रूर कराएं, जो कि नेट परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सो थैंक यू, बाय।